नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं राहुल सर एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने तथागत परिवार में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, पिछले कई दिनों से हम लोग वर्गमूल और घनमूलों पर आधारित सवाल पढ़ते हुए आ रहे हैं। आज से गणित में एक नया अध्याय जिसका नाम है लघुत्तम समापरिवर्तक एवं महत्तम समापरिवर्तक, जिस पर कई तरह से सवाल पेपर में बनते हुए आए हैं। ठीक है, उसी को पेपर के दृष्टिकोण से देखते हुए आज हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए और बस निरंतरता से आगे बढ़ते रहिए। चलिए आइए दोस्तों, फिर देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपके पहला जो टाइप के सवाल पूछते हैं उसे कहते हैं महत्तम समापरिवर्तक। महत्तम समापरिवर्तक, ठीक है, मासा, शॉर्टकट मासा। ठीक है, इतना बड़ा नाम हम नहीं लेंगे, केवल क्या कह देंगे, मासा। ठीक। दूसरा है हमारा लघुत्तम समापरिवर्तक, इसे कहेंगे मासा, इसे कहेंगे लासा। दूसरा हमारा है लघुत्तम समापरिवर्तक, इसे कहेंगे लासा। ठीक है। पहला है हमारा महत्तम समापरिवर्तक, दूसरा है लघुत्तम समापरिवर्तक। और इन दोनों में जो करने का तरीका है सवालों का, वो तीन तरह के सवाल हमने निकाले हैं। तीन तरह से तीन टाइप के सवाल। एक सवाल होगा, उसे करने के तीन तरह के होंगे, इसे करने के तीन तरीके। और आपको जो तरीका सरल लगे वो अपने कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा कि हमें एक तरीका सही लग रहा। आप सारे सवालों को इस तरीके से लगवाइए। आज हम तीनों तरीके बता देंगे आपको, उस पर आधारित कई सवाल लगाएंगे। यानी इसे लगाते किस तरह से हैं, महत्तम समापरिवर्तक को लगाते किस तरह हैं, और इनके तीनों तरीके बता देंगे। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, इसमें उसी तरह करेंगे, लघुत्तम समापरिवर्तक को लगाते किस तरह हैं और इसके तरीके बता देंगे। बाद में रही बात सवालों की, सवाल इसमें होंगे वही 100 के करीब, 100 से ऊपर भी पहुंच सकते हैं, 100 के अंदर भी रह सकते हैं। ठीक है, बस आपको अपने कमेंट के माध्यम से ये बताना है हमें कौन से तरीके के माध्यम से आपको सवालों को सीखना है, बस यह चीज हमें बताना है। ठीक है, चलिए फिर आज देखते हैं पहले महत्तम समापरिवर्तक, बाद में लघुत्तम समापरिवर्तक। ठीक, मान लीजिए आपसे कहा गया 12, 32, 40, 12, 32, 40 का मासा क्या होगा। ठीक, 12, 32, 40 का मासा क्या होगा पहले। तो आइए देखते हैं, पहले करते हैं इसे। पहली विधि है गुणनखंड विधि। कौन सी? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं अपने लोग, पहले 12 को लीजिए। आप लोग 12 को किस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 और 4 तियां 12। ठीक, 12 के हमने फैक्टर किए, किस तरह यहां पर करके देख लो। 12 के फैक्टर, 2 छंग 12, 2 तियां 6, 3 एकम 3। जब हमने 12 के फैक्टर किए और ये फैक्टर आए, उन फैक्टरों को हमने यहां पर रखा। ठीक, उसके बाद 32 को लिया, उसके बाद हमने 32 को लिया। अब 32 के फैक्टर इसी तरह से करेंगे। जब 32 के फैक्टर हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहां से 2 एकम 2, यहां बचा एक, इसे दिया 2 6 के 12, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये फैक्टर हमें मिले सभी। 32 को जब हमने तोड़ा तो हमें ये फैक्टर मिले। इन फैक्टरों को 32 के सामने लिख लेंगे। ठीक है, 2 2 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, 1 2 3 4 5।
अब हम चेक करेंगे 32 बन रहा कि नहीं बन रहा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 बना। यानी ये तो कंफर्म हो गया कि 32 के फैक्टर बनेंगे। दूसरी बात, इसे कंफर्म कर लो 12 को। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ये भी कंफर्म हो गया, यानी 12 का फैक्टर होगा। ठीक, उसके बाद उठाएंगे 40 को। तो 40 को उठाया, फिर 40 का फैक्टर करके यहां पर देख लीजिए। 2 दूनी 4, 0 का 0, ठीक। 2 एकम 2, 0, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, इतना आ गया। 40 के फैक्टर ये आए तो 40 के सामने इन्हें लिखेंगे, 40 के सामने इन्हें लिखेंगे। तो 2 2 2 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 हुआ। यानी जो हमने फैक्टर निकाले वो तो आगे जी पहली बार। ठीक है, अब यहीं से एक काम कर लीजिए आप लोग, यहाँ से इस तरह से काम करेंगे। फिर लोग क्या करेंगे ये चीज देखिए। पहले आप 2 कितनी बार है इसमें, 12 में आया 2 बार, तो 2 की पावर कर दो 2। ठीक, पहली बात। 3 कितनी बार आया, 1 बार, 3 को कर दो ऐसे किया। उसके बाद 32 में देखो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5। ठीक, तो 2 की पावर 5 कर दो। बाकी कुछ आया नहीं आया तो भूल जाइए। उसके बाद नीचे देखो 40 में 2 कितनी बार आया, 1 2 3, यहां पर करो 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कर दिया, फिर क्या है 5, 5 को लिख लिया। ठीक, जब लिख लिया अपने लोगों ने, फिर देखते हैं इसमें क्या है। इसमें 2 की पावर इसके भी पास भी और 2 की पावर 5 यहाँ है, तो इसे लिख दो 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 2। ठीक, तो 2 की पावर 2 हो गई। तो इसका मतलब है 2 की पावर 2 इसके पास भी है उसके पास, तो 2 की पावर 2 सबके पास है। ठीक है, जो चीज हमें सबके पास मिल जाएगी वही हमारा मासापा हो जाए, मासा हो जाएगा। जो चीज हमें सबके पास मिल जाएगी वही हमारा मासा होगा। ठीक है, तो क्या मिला, 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का अर्थ क्या होता है, 2 गुणा 2 यानी कितना हुआ 4। ठीक, अब क्या कहता है, ये 4 मासा है 2 का, कैसे बताएं। जो मासा आएगा आपका संख्याओं का, जो मासा आएगा वो सभी संख्याओं को विभाजित कर देगा। ठीक है, देखिए कैसे। ये 4 आया, 12 से 4 को काटो, 4 तिया 12, कट गया 12। 4 है, 4 को 32 से 4 अट्ठे 32 कटा। 4 है, 40 से देखो कटा। यानी जो मासा आएगा, जिन संख्याओं का आएगा, जिन संख्याओं का मासा आएगा उन संख्याओं को मासा विभाजित कर देगा पूरा पूरा। ये है इसकी शर्त। गुणनखंड विधि से जिस तरह से निकालते हैं हमने बता दिया है। ठीक है, अगर इतना नहीं समझ में आया है आपको तो यहीं पर एक चीज और करते हैं, आपको बताते हैं किस तरह से करते हैं उसे। जो नीचे की जो गुणा भाग है ये हटा दीजिए सभी लोग, आप लोग इस तरह से। अब देखिए यहाँ से 2 है, इसके पास भी इसके पास भी है, ऐसे लाइन खींच दो 2 को। ठीक, फिर 2 है, ऐसे लाइन खींच दो। बाकी इसके पास 2 है नहीं है, इसके पास है, इसके पास है, इसके पास 5 है, दोनों के पास 5 नहीं, बाकी सब छोड़ देंगे। जो सभी के पास मिलेगा उसी चीज को हम नोट करेंगे। नीचे क्या है, 2 गुणा 2 कितना हुआ 4। ठीक, भाई 4 आ गया। इतना उतार लीजिए, इतना उतार लीजिए। पहली बात, पहली विधि थी हमारी गुणनखंड विधि, और भाग विधि के 2 हैं। सवाल यही लगाएंगे, सवाल इसी सवाल को तीनों विधि पर लगाएंगे, उसके बाद अन्य सवालों को देखेंगे। ठीक है, जे ठीक पहला। अब दूसरा है इसमें, पहला तो गुणनखंड विधि, दूसरा है भाग विधि। दूसरे का पहला, भाग विधि के 2 नियम है, भाग विधि के 2 नियम है, तो दूसरे का पहला में डाला भाग विधि। ठीक है, भाग विधि।
आइए देखते हैं। 12 कॉमा लगा दो, 32 कॉमा लगा दो, 40। ठीक, इतना करने के बाद इन सभी को काटेंगे। छोटी से छोटी संख्या पहले काट, छोटी से छोटी संख्या को शुरुआत करेंगे। ठीक है, आइए करते हैं फिर। 2 से काटिए पहले। 2 छंग 12, 2 एकम 2, इसके पास 3 था, 2 निकल गया, बच्चा कितना, 1 इसे दिया। 2 छंग 12, ठीक, इसके पास 2 दूनी 4, 0 का 0। फिर 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 दशामन 20। ठीक है, फिर ये किससे जाएगा, जे 8 है, इसके पास 2 से काटो। फिर 3, यहाँ नहीं जाएगा, फिर यहीं पे छोड़ दो। ठीक है दोस्तों, यहीं पे छोड़ दो। इसमें क्या करेंगे, जहां तक सभी संख्याएं, मान लीजिए 2 से भाग दिया, तो जितनी संख्याएं अंदर होंगी वो सभी कटनी चाहिए, वहीं तक काटेंगे। और जो नहीं काटेंगे उसके आगे हम लोग इसे छोड़ देंगे। क्या है हमारा, 2 गुणा 2, क्या मिला, 2 गुणा 2 कितना आया, 4। वही मिला हमें आंसर। भाग विधि की पहली विधि तो ये है। ठीक है, इसे नोट कर लो। दूसरी विधि है भाग विधि की। इसमें क्या होता है, हमें भाग देना पड़ता है अंतिम भाज्य तक। जो हमारा अंतिम भाज्य आएगा वही हमारा मासा होगा। यहीं पर लिख देते हैं हम अंतिम भाजक हमारा क्या होगा, मासा। कैसे, आइए देखते हैं फिर, आइए देखते हैं। ठीक है, अंतिम भाजक क्या है, 12 है। पहले 12 से 32 को भाग दीजिए। 12 से 32 को भाग दिए, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 ज़्यादा हुआ, नहीं लेंगे, 12 दूनी 24 ले लेंगे। इसे दिया, यहाँ हुआ 12, 12 से 4 गए 8, उतारा कितना, 12। फिर 8 एकम 8, कितना बच्चा, 4। फिर 4, अभी हमारा 40 रह गया, इससे इसे भाग दिया, कट गया पूरा। फिर क्या हमारा बचा, 40। अब क्या आया, भाजक क्या आया हमारा, 4। अंतिम भाजक हमारा क्या है, 4, यानी शेषफल कितना है, 4। अब 4 से इसे काटेंगे, 4 दशामन 40, कट गया पूरा। क्या है, भाजक 4, अंतिम भाजक कितना है, 4। तो हमारा क्या आंसर होगा, 4। तो हमारा क्या आंसर आया, मासा हमारा 4। ठीक है, इसे फिर नोट कर लीजिए। जे हमने बताया आपको मासा निकालने का तरीका। अगला तरीका बताएंगे आपको लासा निकालने का। ठीक है, उसके बाद सवालों को लगाएंगे। हमारा दूसरा है लासा। इस पर भी 3 तरह से सवाल बनता है, नियम बिल्कुल वही है। चलिए आइए देखते हैं। इसमें सवाल दिया है आपको कि हमारा 8, 12, 20 का लासा ज्ञात करो। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। इसमें भी पहला है हमारा क्या, गुणनखंड विधि। पहली है विधि गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या होता है, आप लोगों को क्या करते हैं, फैक्टर। तो पहले 8 को लिया हमने, 8 के फैक्टर इधर करके देख लो। ठीक है, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 हुआ जाके। इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा क्या हमारा 12 को लिया, 12 का फैक्टर करके देखते हैं। यहाँ पर 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, जो आया उसे उतार दो, 2 गुणे 2 गुणे 3, या 2 की पावर 2 गुणे 3। ठीक है, हुआ। उसके बाद 20 को फैक्टर जब हमने किए तो 2 दशामन 20, 2 एकम 2, 0 का 0। ठीक है, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणे 5, 2 दूनी 4 पंचे 20, इसे भी कर लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 5। ठीक है, चाहे दोस्तों ऐसे करिए। इसमें क्या है, उसमें इसमें यही फर्क है।
मासा में और लासा में बस यहीं पे अंतर है। इसमें जो संख्याएं हैं पहले बोले हो, जो संख्याएं सभी में मिल रही पहले उन्हें ले लो। ठीक है, मिल गई 2 गुणे 2। उसके बाद जो बची हुई हैं संख्याएं सभी की वो उतार लेते। क्या इसमें बचा है हमारा 2, उसे उतार लिया। इसमें बचा है 3, 3 उतार लिया। इसमें बचा 5। यानी मासा में जो चीज़ सभी में कॉमन होती थी केवल उसे लेते थे। ठीक, लासा में जो कॉमन है उसे तो लेना ही लेना है, और बाकी जो बचा हुआ होता है उसे भी ले लेते हैं। ठीक, ले लिया। फिर उनका गुणा की देखते संख्या कितनी आती। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 8 तिया 24। ठीक, 24 पंचे 5 को 20, 2 5 दूनी 10, 2 12, 120। कितना आया 120। ठीक है, अब 120 आया है जो संख्या, वह जो मासा के लिए जो संख्याएं दी गई थी। मासा आया 120, सॉरी हमारा लासा आया 120। अब लासा को विभाजित करेंगे संख्याओं से, लासा को विभाजित करेंगे संख्याओं से। और मासा में क्या करते थे, मासा से विभाजित करते थे संख्याओं को। ठीक है, तो 120 से पहले 8 को भाग दीजिए। 120 को 8 से भाग दिया जब, तो 8 एकम 8, यहाँ बचे 4, 8 पंचे 40, कट गया 8 से, यानी 8 का संख्या से आएगी। ठीक है, दूसरी बात, फिर 12 से 2 120 को, 12 एकम 12 कटा। फिर 120 को 20 से भाग दो, 0 से 0, 2 छंग 12 कटा। यानी मासा में होता था, जो मासा आता था उससे संख्याओं को विभाजित करते थे, मासा से संख्याओं को विभाजित करते थे। और लासा में लासा को संख्याओं से विभाजित करते हैं। ठीक है, पहली बात। तो हमने गुणनखंड विधि के आधार पर कैसे लगाते हैं लासा, यह बताया है आपको। अब दूसरी विधि जो है भाग विधि, उस पर कैसे लगते हैं आइए उसे देखते हैं। इसे आप लोग उतार लीजिए। फिर चलिए आइए फिर देखते हैं। दूसरी विधि हमारी है भाग विधि। संख्याएं यही रखेंगे अभी केवल तरीका सीखिए, लगाते कैसे, करते क्या, होता क्या इसमें। ठीक है, आइए दूसरा तरीका है हमारा भाग विधि। ठीक है, भाग विधि, इस पर देखते हैं। संख्याएं उतारते हैं 8 12 20। ठीक है, संख्याएं उतारी 8 12 20। उसके बाद क्या करते हैं, इन्हें 2 से पहले काटते। 2 चौके 8, 2 छक्का 12, 2 दशामन 20। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। अब पहले क्या करते थे, मासा में यहीं पे छोड़ दिया था, मासा में यहीं पे छोड़ दिया था। पर लासा में हमें जहाँ तक तीनों में एक एक ना मिल जाए, केवल एक एक लास्ट तक ले जाना है, जहाँ तक एक एक ना मिल जाए। फिर 2 एकम 2, 3 को ऐसे उतारा, 5 को ऐसे। ठीक है, फिर 3 से काटा, 1 मिला, फिर 3 एकम 3, फिर 5, फिर 5 लिया, 1 1 1 आया 1 1। यानी जब तक हमें काटते रहना, जब तक एक एक ना मिल जाए। क्या मिली संख्या हमें, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 गुणा 3, 3 4 12, 120। संख्या वही आ गई। अब इस संख्या से इसे विभाजित करके देख लो, 8 कामा 12 कामा 20। 8 से भाग दिया तब भी कट जाएगा, 12 से भाग देंगे तब भी कटेगी, 20 से भाग देंगे तब भी कटेगी, क्योंकि हम लोग पीछे वाले नियम में करके देख चुके, इसे भाग देकर देख चुके। ठीक है, लासा में होता है भाग विधि की पहली विधि हमने बता दी। अब दूसरी विधि है भाग विधि की, वो देखिए। ठीक है, इसे उतार लीजिए आप लोग। चलिए आइए, भाग विधि पर आधारित जो दूसरी विधि है उसे देखते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, उसमें अगर सवाल बनते हैं तो संख्याएं 2 दी जाएंगी। कितनी, 2। ठीक है,
कितनी संख्याएं दी जाएंगी? 2। आइए देखते हैं, ये पहली संख्या होगी और ये दूसरी संख्या, और इसमें पूछेगा लासा भी पूछ सकता है। और दूसरा तरीका है, एक सूत्र होता है दूसरी भाग विधि में होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ठीक, इसमें ये पहली संख्या है, ठीक, और ये दूसरी संख्या, तो एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई। ठीक है, तो लासा हमें निकालना है। क्या? लासा निकालना है। लासा निकाल पाएंगे जब हमें मासा पता होगा तब। ठीक है, अब मासा कैसे निकालेंगे भाग विधि से, वो देखिए। पहले 8 से 12 को भाग दिया, यानी अंतिम भाज्य तक हमें भाग देना 12 से। ठीक है, तो कितना हुआ? 12 8 एकम 8, कितने बचे? 4, यहाँ से उतारे 8, दिया 4 दूनी 8। ठीक, कितना? 4 दूनी 8, कटा कितना है? अंतिम भाजक 4। अंतिम भाजक हमारा कितना आया? 4। तो मासा कितना हुआ? 4। यहाँ पे लिख दो मासा बराबर 4। ठीक है दोस्तों, इसे साफ कर दे। ठीक है, तो हमारा अब देखिए पहली संख्या में कितना दिया? 8, उसे लिया। दूसरी संख्या में कितना दिया? 12, उसे लिया। यहाँ पर मासा कितना आया? 4, और लासा कितना दिया है हमारा? पता करना हमें, लासा हमें पता करना। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कट गया। क्योंकि काटिए मत आप लोग, 1 मिनट काटिए मत, ऐसे रहने दीजिए, अभी काटते नहीं है इसे। 8 4, इधर गुणा में संख्या है, दूसरे तरफ संख्या जाएगी किस चिन्ह में? पहुंच जाएगी भाग में। तो लासा बराबर 8 गुणे 12/4। ठीक है, अब 4 तियाँ 12, 8 तियाँ 24, तो लासा कितना हुआ जाके आपका? 24। ठीक, अब हमें चेक करना है कि लासा हमारा 24 ही आएगा कि दूसरा आएगा। और लासा कैसे चेक करते हैं? जो लासा आता है उसे जो संख्याएं दी होती उससे भाग देते हैं। अगर लासा पूरा पूरा विभाजित हो जाता है संख्याओं से तब तो वो लासा होता है, वरना नहीं होता। 24 आई है, 24 से हम लोग पहले 8 को भाग करके देखेंगे एक बार, दूसरे 12 को। 8 तियाँ 24, कट गया, और 12 दूनी 24, तब भी कट गया, यानी ये हमारा लासा सही है। ठीक, इसे आप लोग उतार दीजिए। अब आपके जो सवाल बनते हैं, ये किताब है, कौन सी है? नवीन अंक गणित। इसके आधार पर जितने सवाल मासा और लासा में जितने सवाल बनते हैं उसके सारे सवाल हम लगवाएंगे। ठीक है, इसके चलिए फिर इससे लगवाते हैं। ठीक है, फिर आइए दोस्तों, नवीन अंक गणित में लासा और मासा का पहला सवाल ये दिया है। मतलब है इस संख्या को इतना छोटा कर दो कि उसके बाद छोटा होने की कोई गुंजाइश ना रहे। ठीक है, चलिए क्या करेंगे? पहले इसका निकालेंगे मासा। मासा निकालने का जो मासा आएगा उससे संख्या विभाजित हो जाएगी और ये संख्या विभाजित हो जाएंगी। लासा इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि लासा से फिर हमें ये संख्याएं विभाजित करनी पड़ेगी, मासा से इसे करनी पड़ती है, यानी उल्टा हो जाता है। तो क्या निकालेंगे? मासा। चलिए आइए देखते हैं। 611 से किसे 1363 को भाग देंगे, यानी अंतिम भाज्य तक हमें काटना है। तो 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 6 दूनी 12। ठीक, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 1। उसके बाद 611 4 बार करते हैं, 4 बार। ठीक है, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, 1 4 एकम 4 1 5, यहाँ दिया, यहाँ 11, यहाँ बचा 7, यहाँ बचा कुछ नहीं, यहाँ दिया 2.5, यहाँ 10, यहाँ बचा 10 से 4 गए बचे, 10 से 6 गए बचे 4, 47। ठीक, 41 क्या उतारेंगे? 141, यानी अंतिम भाजक को उतारते हैं और अंतिम भाजक तक ही। फिर 3 7 तियाँ 21 का 1, हाथ से लगे 2, 4 तियाँ 12, 2 14, कटा पूरा। कितना आया हमारा अंतिम भाजक? 47 आ गया। अब 47 को 611 भाग 47 करेंगे और 1363 के भी भाग 47 से करेंगे। ठीक है, जब इससे भाग देंगे जाएगा आपका 13 बार में, और 47 से जाएगा आपका 29 बार में। ठीक है, देख लेना, 13/29, ये आपका आंसर है।
पहले तरह के सवाल इस तरह से होंगे, ठीक है। इसमें एक दो सवाल और लगाते हैं, फिर नए सवाल हैं उन्हें देखते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका 777/1147, 777/1147, ठीक है। दूसरा ये है इसी पर आधारित, इसे ऊपर लिख लेते हैं 747/1147, ठीक है। इसमें भी वही काम करते हैं, पहले से भाग देते हैं 747 1147, ठीक है। फिर कितनी बार में जाएगा आपका, एक बार में जाएगा, दो बार में ज़्यादा हो जाएगा। 7 7 7 0 इधर दिया दहाई, यहाँ पे 14 14 7 के 7, यहाँ बचा 10 3 370, बचे 777, दो बार 0 7 दूनी 14, 1 3 दूनी 6 1 7, यहाँ 7 बचा, इधर हुआ आपका 3, उतारा आपका 770, बच्चे 10 बार में जाएगा आपका, ठीक है। कितना आया 37 आया। अब 37 से इसे भाग देना, 37 से ही इसे भाग देना है, ठीक है। 1147/37, ठीक है। फिर जाएगा दो बार में, यहाँ बचा आपका 3, ठीक है। और 37 एकम 37 21, इधर जाएगा आपका जाएगा आपका 3 3 9, 3 बार में इधर, और फिर जाएगा 1 31, यानी 21/31, ये आंसर है आपका। इसे आप लोग उतार लीजिए का 756/800, 756/882, 852, देख लें एक बार, 882 है, ठीक है। तीसरा ये है, इसे करते हैं, इस पर आधारित सवाल आपके हो जाएंगे। जो अपने लोग भी भाग विधि निकालते हैं, भाग विधि द्वारा ये क्या है आपका मासा, और मासा से संख्याओं को विभाजित करते हैं। हम ये चीज़ पहले देख चुके हैं, वही काम कर रहे, ठीक है। तो 756/882, एकम में जाएगा 756, यहाँ दिया 6 बचा, यहाँ बचा 7, यहाँ 2, यहाँ बचा 1, फिर 756 ये जाएगा आपका 6 रंग 36, और 6 दूनी 12 और 3 15, 1 6 कम 6 और 1 7, पूरा कट गया। कितना आया 126, कितना आया 126, तो 126 से भाग इसे देंगे और 126 से भाग इसे देंगे, ठीक है। तो ये जाएगा, ऊपर जाएगा आपका आएगा 6, और नीचे जाएगा 6 7 42, 7 बार में, तो आंसर आया 7/6, ठीक है। इसे उतार लीजिए। फिर देखते हैं अगले सवाल कौन से हैं। दूसरा है हमारा 23 24 और 81 48 का मासा ज्ञात करो, ठीक है। किससे करेंगे, भाग विधि से ही करेंगे, दोनों नियम से करेंगे एक बार, ठीक है। दोनों नियम से करके देखेंगे, भाग विधि से और फिर गुणनखंड, दोनों भाग विधियाँ होती है, दोनों भाग विधियाँ से करके देखेंगे। आइए देखते हैं। तो 23 24, 81 48, ठीक है। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 था, ऐसा बचा 1 इधर दिया, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 चौके 8, ना जाने का 0, 2 सत्ते 14, 2 चक्कू 8, ठीक है। 2 पंचे 10, बचा 1 से दिया, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, ठीक। यहाँ पर 2 दूनी 4, 0, 2 3 6, 2 सत्ते 14, इतना हो गया। अब ये संख्या किससे जाएगी, जैसे देखेंगे 7 3 10 और 2 12, 3 से हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 8 9 और 5 14, 7 से जाएगा, कितने जाएगा 7 से, तो 7 अट्ठे 56, ठीक है। 7 अट्ठे 56, बचा 2 से 7 3 21, और यहाँ बचा आपका है 7 दूनी 14, बचा 7 9 63, 7 एकम 7, ठीक है। कितना, फिर देखते हैं किससे कटेगा आपका 7 अट्ठे 6, हाँ ठीक है। फिर नहीं कटेगा, इतना है, कितना 2 × 7, कितना हुआ 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, कितना आया। तो दोस्तों मासा जब भी पूछेगा, अब हम लोग विधियां तो तीनों जानते हो, तीनों विधियों से आंसर भी आ जाएगा, पर एक विधि को लगाते इतना परफेक्ट हो जाइए कि कुछ भी कहीं पर अटको मत, ठीक है। तो अब हम भाग विधि की जो पहली विधि है, भाग विधि पर आधारित सवाल जो लगाते हैं उसकी पहली विधि है, उसी पर सभी सवाल लगाएंगे, ठीक है। और ये विधि कहीं भी अपनी विफल नहीं होगी, कहीं कहीं पे होगी तो उसे देखेंगे, उस वाली भाग विधि, ठीक है। इससे देखेंगे सवाल सभी लगाएंगे, जितने सवाल आएंगे सब विधि इसी विधि से लगाएंगे, ठीक है। तो हमने इस पहला सवाल आपको लगा के दिखाया। इसी तरह मतलब कि जहाँ तक हमें
पूरी संख्याएं कटती मिलेंगी वो हो जाएगा मासा। मतलब कि हमने इससे 2 से पहले काटा, सभी संख्या कटी, ठीक। फिर 2 से काटा, फिर सभी संख्या कटी, फिर 7 से काटा, फिर कटी। अब ये संख्याएं या तो जे वाली कटेगी किसी से तो जे नहीं कटेगी, और जे कटेगी तो ये नहीं कटेगी, तो हम लोग यहीं पर छोड़ देंगे, पहली बात, ठीक है। और लासा जब आएगा तो लासा में लास्ट तक काटते हुए चलेंगे, ठीक है। सीख गए? तो मासा का पहले सवाल आप लोग उतार लीजिए, मासा का जो सवाल जो इस तरह से लगाया उसे उतार लीजिए। आप अगला सवाल लगवाएंगे मासा का, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है 216, 288 और 720 का मासा क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। फिर कॉमा लगाइए, 288 फिर कॉमा लगाइए, फिर 720। इतना होने के बाद काटिए। किससे काटेंगे? पहले 2 से। 2 एकम 2, 1 जाएगा नहीं, ना जाने का लगाएंगे 0, संख्या लेंगे पूरी, और 2 अट्ठे 16, ठीक। फिर 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, ठीक। फिर 2 3 6, यहाँ बचा 1, इसे दिया 2 6 12 और 0 का 0। फिर काटिए 2 से 0। फिर देखते हैं 2 से काट के, 2 दूनी 4, 1 बचा, इसे दिया 2 7 14, ठीक। 2 3 6 बचा, 1 इसे दिया 2 6 12। फिर 2 नेम 18 0। फिर 2 से जाएगा नहीं, फिर काटेंगे 3 से। 3 नेम 27, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 तिया 9। फिर कटेंगे 3 से, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 एकम 3 0, ठीक। अब जो 3 संख्या, अब संख्याएं जो नीचे आई, ये संख्याएं ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिससे ये तीनों विभाजित हो जाए, ठीक है। यहाँ तक संख्याएं हमें मिली। अब इनका देखेंगे गुणा करके कितनी संख्या बनती है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। 2 दूनी 4, ठीक। 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और 24 तिया 4 तिया 12, 1 और 2 तिया 6 और 1 7, कितना है 72। अब 72 से देखो ये तीनों संख्याएं कटेंगी हमारी कि नहीं कटेंगी, ठीक है। 2 दूनी 4, दूनी 8, 24 और 72, ठीक। आइए देखते 72 आया है। अब देखिए यहाँ पे कितना आया 72। 1 मिनट, यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, कितना आएगा 72, ठीक है। अब देखो 200 का नियम होता है, जो मासा आएगा और जिन संख्याओं से मिलकर मासा आया है उन्हीं संख्याओं को मासा हमारा पूरा विभाजित कर देगा। तो संख्याएं हमारी क्या हैं? 216 और 288 और 720। अब देखते हैं यह मासा इसे विभाजित कर देता है कि नहीं, ठीक है। तो पहले 216 से करके देखते हैं, ठीक है। 72, 4 से काटिए, 4 एकम 4 बचा, कितना ऐसे दिए थे 3, 4 अट्ठे 32, 4 पंचा 20 बचा 1, 4 चक्कू 16, ठीक। 18 तिया 54, पूरा कट गया, ठीक है। अब देखते 288 को काट के, किससे 72। फिर भाई कर 4 एकम 4 बचा 3, 4 अट्ठे 32, फिर 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 18 चक्कू 72, पूरा हो गया। फिर देखते हैं अगली संख्या क्या है, 720 भाग 72, 72 एकम 72 और 0 का 0, ये भी कट गया। यानी मासा का जो नियम है, जिन संख्याओं से मिलकर मासा आया है उन्हीं संख्याओं को मासा पूरा विभाजित कर देगा, जो कि कर रहा है। यानी ये हमारा मासा सही है, ठीक है। इसे आप लोग उतार लीजिए। मासा जब भी करो और ये चीज़ जरूर चेक करो, इससे हमारा कंफर्म हो जाता है कि हाँ आंसर सही है, ठीक है। उतारिए। फिर देखते हैं दूसरा सवाल दोस्तों, हमारा अगला है जे, ठीक है। इसे करके देखते हैं, फिर इसे भी इसे भी देखते हैं, ठीक है। आइए 1334, 1344, 1701। देखिए ये 2 से कट जाएगी, ये वाली 2 से कट जाएगी, ये वाली 2 से नहीं कटेगी क्योंकि लास्ट में 1 है, ठीक है। 2 के बाद क्या नंबर आता? 3, और 3 का विभाज्यता का नियम हमने क्या पढ़ाया था? तीनों संख्याओं, जितनी संख्या है उन्हें आपस में जोड़ दो और उस संख्या को आपस में काट के देख लो क्या है। 1 + 7 + 0 + 1 भाग 3, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 भाग 3, 3 3 9, यानी ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो आइए फिर 3 से विभाजित करके देखते हैं। 3 3 9, यहाँ कितना बचा? 2 इसे दिया, ठीक है। 3 7 21, यहाँ कितना बचा? 2 इसे दिया। 3 8 24, कटा। उसके बाद इसे 3 से करते हैं। 3 चौके 12, यहाँ बचा 1 इसे दिया। 3 चौके 12 इसे दिया, बचे 2 यहाँ दिए। 3 8 24, फिर इसे देंगे। 5 15, यहाँ बचे 2 इसे दिए। 3 6 18, यहाँ बचे 2 इसे दिया। 3 7 21, ठीक।
कटने के बाद देखते हैं तो संख्या 3 से विभाजित होंगी कि नहीं। और 3 से विभाजिता का नियम क्या होता है, संख्या को आपस में जोड़ के देख लो। 4 4 8, 8 8 16, 16 3 से कटेगा नहीं, कटेगा ना, तो 3 से नहीं जाएगा। ठीक है, फिर अगला है हमारा, फिर इसे 7 से काट के देखते हैं। 7 से 7 पंचे 35, यहाँ कितना बचा 2 इसे दिया, 7 चौक 28। ठीक है, फिर 7 छंग 42 बचा, 2 इसे दिया, 7 चौक 28 कट गया। ठीक है, 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7। आपका आंसर 3 गुणे 7 कितना हुआ, 7 3 21, 21 आया। मासा क्या हुआ 21, मासा कितना हुआ 21। अब चेक करेंगे मासा 21 होगा कि नहीं होगा। उसके लिए इससे पहले इन संख्याओं को भाग देंगे। 21 से पहले देंगे इसे भाग, किसे 1134। ठीक है, 5 से काट के देख लो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, 103, यहाँ बचे 8, बचा उतारे 4, 4 बार दोनों, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, कट गया, पहली संख्या कटेगा यानी 21 आई। इसके दूसरे के लिए देखो, फिर कितना 13। ठीक है, इतनी लीजिए, तो 5 नहीं 6 से देख लो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14। हाँ ठीक है, इधर दिया 14, यहाँ बच्चा 8, यहाँ हुआ 84 और 4 बार में जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये भी कट गया। ठीक है, अगला कितना है 1701, उसे काट के देखते हैं। फिर 1701 को 21 से भाग दे करके देखते हैं अपने लोग 1701 को। ठीक है, इतनी 3 संख्या ले लेते हैं। 5 बार देख लिया था, 6 बार देखा था, इतना आया था। 7 बार देखते हैं, 7 क्या 8 बार देख लेते हैं। 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। ठीक है, इसे दिया यहाँ पर हुआ 10, 10 से 8 के कितना बचे 2, उतारा 1, 21 एकम 21। ठीक है, कटा, तो कितना मासा होगा हमारा 21, क्योंकि मासा 21 आने के बाद 21 जो आया है वो सभी संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देता है। ठीक है, चलिए फिर इसे उतारिए हैं। अगला क्या दिया 96, 528, 21 60, 35 20 का मासा क्या होगा। ठीक है, आइए फिर देखते हैं। काम भाई करना हमें 96, 528, 21 60 और 35, फिर 2 से काटिए पहले। 2 चौके 8 बचा 1, इसे दिया 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 बचा 1, इसे दिया 2 छंग 12, 2 चौके 8। ठीक, 2 एकम 2 ना जाने का 0, 2 अट्ठे 16 0, 2 एकम 2 बचा 1, इसे दिया 2 सत्ते 14 बचा 1, इसे दिया 2 छंग 12 0। ठीक, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। ठीक, उसके बाद 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, हो गया। 2 पंचे 10, 2 चौके 8 0। ठीक, उसके बाद 2 क्या है 2, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, इसे दिया 2 अट्ठे 16 0, हो गया दोस्तों। उसके बाद देखते हैं फिर 2 से काटते, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 बचा 1, इसे दिया 2 छंग 12, फिर 2 दूनी 4, ये बचा 1, 2 सत्ते 14 0, 2 चौके 8, 2 चौके 8 0। ठीक, फिर 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6 बचा 1, इसे दिया 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 0। ठीक, फिर देखिए दोस्तों, आपकी 3 से कटेगा, ये 3 से कट जाएगा। क्या 3 से कटेगा, 5 4 9 कट जाएगा, 2 2 4, 3 से नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा। तो यहीं मासा हम लोग यहीं पर छोड़ देंगे, मासा यहीं पर छोड़ देंगे। क्या क्या आया है हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आया 16। अब हम यह चेक करेंगे कि मासा हमारा 16 आएगा या नहीं आएगा। मासा जो आया है 16 वो सही है कि गलत, देखते हैं पहले 96 से भाग दे करके। 16 छंगा 96 कट जाता है कि नहीं। दूसरा है 528, 16, 16 तिया 48 बचा 4, इसे दिया 16 तिया 48 कटा। ठीक है, उसके बाद 21 60, 16 एकम 16 बचे 5, इसे दिया 16 तिया 48, 16 तिया 48, यहाँ कितना बचेगा आपका, यहाँ बचेगा 8, 16 पंचे 80 कटा। ठीक, उसके बाद क्या है 35 20, 35 20 को भाग देकर देखिए। 16 से 16 एकम 16, 16 दूनी 32, यहाँ बचा 3, इसे दिया 16 दूनी 32 और 0।
हमने इन चारों संख्याओं को पहले क्या किया, फैक्टर निकाले। फैक्टर वह कामयाब होते हैं जो सभी का निकलता जाए वहां तक निकालते चलेंगे। मतलब 2 लिया तो 2 संख्या जिससे काटेंगे वो सभी संख्याओं को काटता हुआ चले। ठीक है, पहली बात तो ये समझ लीजिए आप लोग ध्यान से। मासा में ऐसा होता है जिस संख्या से भाग देंगे वह संख्या सभी को विभाजित करनी चाहिए। जहां तक फैक्टर हमें मिले कॉमन, उनका सभी का जब गुणनफल किया तो कितना आया, 16। यानी मासा हमारा कितना है, 16। और मासा की खासियत होती है कि जिन संख्याओं से फैक्टर बनकर आए और मासा जो मिलेगा वह मासा उन्हीं संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देगा। ठीक है, जब हमारा 16 मासा आया, फिर 16 से हमने सभी संख्याओं को विभाजित किया तो हमारी सभी संख्याएं 16 से विभाजित हो गई पूरी पूरी। ठीक है, तो ये हमारा मासा सही है। चलिए इसे फिर उतार लीजिए आप लोग, देखते हैं फिर अगला सवाल। दोस्तों